आज का टॉपिक है कन्वर्सेशन और डायलॉग्स बिटवीन शॉपकीपर एंड कस्टमर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है कन्वर्सेशन और डायलॉग्स बिटवीन शॉपकीपर एंड कस्टमर। अक्सर ये मसला होता है लोगों को कि जब वो जाते हैं शॉप पे तो उधर कन्वर्सेशन कर नहीं पाते, डायलॉग नहीं बना सकते। वजह लैक ऑफ ज़ाहिर बात है नॉलेज, वो जुमले नहीं बना सकते। बाद लोग थोड़ा शायर फील करते हैं, बाद लोग वो क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो ये वीडियो इसलिए है ताकि आप लोग जान सको कि क्वेश्चन किस तरह बनाते हैं और फिर एक शॉपकीपर किस तरह आंसर करेगा। तो ये कस्टमर और शॉपकीपर दोनों के लिए है। तो कन्वर्सेशन है, वो भी गुफ्तगू, डायलॉग भी गुफ्तगू। एक जुमला बोलते हैं, दूसरा ये डायलॉग होता है बिटवीन शॉपकीपर एंड कस्टमर। जाहिर बात है हम हेलो हाय करते हैं, पहले सलाम दुआ करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हेलो हाउ आर यू, फाइन हाउ आर यू। तो ये एक हेलो हाय हो जाता है। हाय कुछ लोग हाय बोलते हैं, अंग्रेज़ लोग तो हेलो या हेलो, कस्टमर बोलता है हेलो या अस्सलाम वालेकुम। शॉपकीपर फिर वो जवाब में बोलते हैं हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू। ज़ाहिर बात है वो आपको यही बताए कि क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड। कोई इस तरह भी कह सकता है, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद किस तरह कर सकता हूँ। हाउ कैन किस तरह कर सकता हूँ। कस्टमर आई वांट टू बाय अ बैग। एक बैग के हवाले से आप कुछ भी कह सकते हो। मुझे एक कुछ और चाहिए, फर्नीचर चाहिए मुझे, आई नीड फर्नीचर, आई नीड सम एडिबल, आई नीड अ बर्गर, आई नीड राइस, एनीथिंग। सो आई वांट टू बाय अ बैग, प्लीज़ शो मी एनी। अगर कोई है तो दिखा दीजिए। ये वीडियो हम बना रहे हैं, इसके सबटाइटल में हम ये जुमले साथ उर्दू भी लिखेंगे। तो ये आखिर तक खुद ही देखिए, इधर लिखना थोड़ा अजीब सा लग रहा था इसलिए हमने मिटाया। नीचे सबटाइटल में उर्दू और इसके साथ लिखिए शो मी एनी, अगर कोई है तो दिखा दीजिए। यस आई हैव, हाँ है मेरे पास, बैग्स ही हैं। विच वन, ब्लू और रेड, कौन सा चाहिए, ब्लू और रेड। जो सामने पड़े शायद वो कोई इशारा करे दैट वन, तो वो कहेगा विच वन, ब्लू और रेड, कौन सा चाहिए आपको, ब्लू चाहिए या रेड चाहिए। यस दिस वन, हाँ हाँ ये जो हाथ में है ये, या आई नीड रेड वन, शो मी द ब्लू वन। तो ये मुख्तलिफ जुमले हो सकते हैं, हमने ये जुमला इंतखाब किया, कई जुमले हो सकते हैं। यस दिस वन, हाँ हाँ यही, दिखा दीजिए। हाउ मच फॉर दिस, ये मतलब है कि इसकी कीमत क्या है, कितना लोगे इसका। इसके 3-4 जुमले बन सकते हैं, जैसे व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस, क्या कीमत है इसकी। हाउ मच फॉर दिस, कितना लोगे इसका। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट, इसकी कीमत क्या है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ इट, इसकी कीमत क्या है। सो ये मुख्तलिफ जुमले हो सकते हैं। हाउ मच फॉर दिस, कितना लोगे इसके लिए। शॉपकीपर 1000 रुपीज़ ओनली फॉर यू, ये सिर्फ आपके लिए है 1000 रुपये, मतलब हम 1000 लेंगे, सिर्फ आपके लिए कीमत है। अक्सर जो हमारे माशरे में जो शॉपकीपर कहते हैं कि ये सिर्फ आपके लिए, अक्सर हम भी पूछते हैं क्यों, मेरे लिए क्यों, मगर ये एक जुमला है, देख लीजिए। यस इट्स 1000 रुपीज़, दिस इज़ जस्ट फॉर यू, ओनली फॉर यू। कस्टमर डू यू हैव मोर वेराइटीज़, या वेराइटी, क्या वेराइटी है और भी है आपके पास, ये सिर्फ ये ब्लू रेड है कुछ और। स्टफ में कुछ है, डू यू हैव सम अदर स्टफ, STUFF, स्टफ मीन्स मवाद कुछ लेदर डिफरेंट हो, टचिंग में डिफरेंट हो, इफ़ यू टच सो दैट विल बी डिफरेंट, सॉफ्ट हो। यस बट दैट विल कॉस्ट यू मोर, हाँ है तो, मगर उसकी कीमत आपके लिए ज़्यादा होगी, आप पे ज़्यादा खर्चा आएगा। कॉस्ट कीमत को बोलते हैं, खर्चे को बोलते हैं। तो दैट विल कॉस्ट यू मोर, ये आप पे ज़्यादा खर्चा आएगा। कस्टमर इट डजेंट मैटर, इसकी कोई परवाह ना करे, कोई परवाह नहीं है, आप दिखा दीजिए। इट शुड बी अट्रैक्टिव, मगर ये अट्रैक्टिव हो, दिलकश हो, प्यारा हो, लवली हो। इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, दिखा दीजिए। ये खूबसूरत होना चाहिए, जो भी कीमतों में अदा करने के लिए तैयार हूँ, समझ गए ना। इट डजेंट मैटर, वो कहता है कि हाँ और वेराइटीज़ तो है, मगर दैट विल कॉस्ट यू मोर, इसकी कीमत ज़्यादा होगी। तो वो कहते हैं इट डजेंट मैटर, दिखा दीजिए। इट शुड बी अट्रैक्टिव, कि एक अट्रैक्टिव हो। शॉपकीपर यस हेयर इट इज़, हाँ ये रहा, हेयर इट इज़, ये अंग्रेजी इसलिए बोलते हैं हेयर इट इज़, ये रहा, ये है वो, ये लीजिए। हेयर इट इज़, हेयर का मतलब है यहाँ, इट इज़ इसका हर भी मतलब ये यहाँ है। हेयर इट इज़ मतलब ये लीजिए, ये है।
कस्टमर हाउ मच फॉर दिस, अब फिर पूछता है जिस तरह इधर पूछा था कि इसकी कीमत क्या है, जिस तरह आपने उधर पूछा था कि इसकी कीमत है, तो इधर दोबारा पूछ रहा है क्योंकि ये वेराइटी अलग है। यस, इट विल कॉस्ट यू 2000 रुपीज़, यानी इसकी कीमत 2000 रुपये है। वो 1000 रुपये पर ये कह रहा है कि इट विल कॉस्ट यू मोर, मतलब कीमत ज़्यादा होगी। सो इसकी कीमत 2000 है। यू कैन आल्सो से इस तरह भी कह सकते हो कि इट विल हैव हाई, इट हैज़ हाई प्राइस, कीमत ज़्यादा है, कॉस्ट यू मोर, ज़्यादा है। इट विल कॉस्ट यू 2000 रुपीज़, तकरीबन 2000 रुपये आपसे होंगे। कस्टमर प्लीज़ बी रीजनेबल, रीजनेबल कीमत कम कीजिए, मुनासिब कीजिए। रीजनेबल का मतलब है मुनासिब। प्लीज़ मेहरबानी करके ये कीमत मुनासिब कीजिए। हमारे माशरे में यही होता है कि आप जो भी बोलेंगे, हमारा रिप्लाई ये होगा कि नहीं कम कीजिए। खा वो सब्ज़ी ले रहे हो, फ्रूट ले रहे हो, कोई भी चीज़ ले रहे हो, हम वो इसलिए शॉपकीपर भी सही कीमत नहीं बता रहा, ऊपर बता रहा है ताकि फिर हो जाए। इधर एक मार्केट है, उसमें तो जाओ, फिर वो 2000 का आएगा, आप हैरान हो जाओ कि वो चीज़ आपको 500 में मिलेगी। सो सेम इज द केस, वो कहता है कि थोड़ा सा मुनासिब कीजिए, बी रीजनेबल, बट नॉट लेस देन, सॉरी ये है नॉट, बट नॉट लेस देन 1500 रुपीज़। आप जो भी कहो 1500 से कम नहीं होगा। मतलब 2000 तो मैंने कह दिया, आपने कहा मुनासिब कहो, सो इट विल नॉट बी लेस देन 1500 रुपीज़। सो फिर वो आखिरी लम्हात यही होती है, टेक दिस, ये लीजिए, थैंक यू फॉर शॉपिंग हेयर, आई विल बी थैंकफुल। ये एक सोच कर हमने एक शॉपकीपर और उसके मुतालिक लिखा है, और सोच कर फिर एक बैग के मुतालिक लिखा है। कई डायलॉग्स हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकते हैं। पेन ले रहे हो आप, एक वैलेट ले रहे हो आप, एक मोबाइल ले रहे हो, इवन आजकल लोग मोबाइल ले रहे हैं, और फ़ैन ले रहे हो, तो ये आप अंदाज़ा कीजिए कि बैग की जगह वो डालना है, फिर कीमत डालनी, हाउ मच, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ इट, थैंक्स फॉर शॉपिंग हेयर, प्लीज़ बी रीजनेबल। शॉपकीपर कहेगा नो इट्स फिक्स प्राइस, आई कांट, वी डोंट हैव सच थिंग्स, यस वी हैव अ लॉट ऑफ वेराइटी। तो ये कुछ अल्फाज है, कुछ जुमले हैं जो आपकी बहुत मदद करेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अल्लाह हाफिज़।